बंते जी, मेरा यह प्रश्न था कि सम्मादिट्ठी में ये बताया है कि जैसे बुद्ध की वाणी है उसको हमने वैसे ही फॉलो करना है, उसमें कोई भी विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए। वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। बंते जी, इस पे प्रकाश डालिए। जब भगवान बुद्ध जी बोलते हैं केसोमति सूत्र जो है ना उतना ही नहीं है, केसोमति सूत्र बहुत लंबा है एक्चुअली। उसके बाद भी भगवान जी बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मत मानो, तो खुद जानो। तो क्या जानो, तो भगवान जी आगे कंटिन्यू करते हैं कि मुझे बताओ कालामो कि अगर कोई व्यक्ति लोभी हो जाता है तो लोभ उसके लिए हितकारक है कि अहितकारक है। तो कालाम लोग बोलते हैं अहितकारक है। फिर द्वेष कोई व्यक्ति करता है, क्रोध करता है, घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, तो इसके लिए हानिकारक है कि लाभकारक है? हानिकारक है भगवान, है ना। तो मोह अहंकार से भगवान जी बोलते हैं कि सभी क्लेश जब हम करते हैं तो हानिकारक है कि लाभकारक है? तो वो बोलते हैं कि हानिकारक है ना। तो ये बात सबको पता है, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं करते, है ना। तो भगवान जी ने बोला है कि लोभ, मैं केवल लोभ द्वेष मोह को हटाने की बात करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ बात ही नहीं करता हूँ। तब कालाम लोगों को भगवान जी मैत्री के बारे में, करुणा के बारे में, मुदिता उपेक्षा के बारे में बताते हैं, ध्यान के बारे में बताते हैं, और कालाम लोगों की दृष्टि खुल जाती है ना। तो सम्यक दृष्टि का मतलब केवल आंख मूंद करके नहीं मानना है, यही सम्यक दृष्टि है ना। आपको किसी भी स्टेटमेंट को जब हम बोलते हैं तो उसका संकुचित अर्थ नहीं लेना है। संकुचित अर्थ हम ले रहे हैं इसका मतलब हमने उतना ही मान लिया है, उसको जाना नहीं है अभी तक हमने। ये ये हमने हमारे माइंड में होना चाहिए कि इसके अलावा भी इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। जैसे आयाम होते हैं, डायमेंशन होते हैं ना। तो ये बोतल मुझे दिख रही केवल ऐसी ही नहीं दिखती है, ये 3D है, इसके नीचे भी से देख सकती है, ऊपर से भी देख सकती हो, है ना। सभी आयामों से जब हम उसको देखेंगे तब जाके सम्यक होती है। तो कोई स्टेटमेंट को हम सभी आयामों से जब हम देखेंगे तब जाके सम्यक दृष्टि होती है। केवल एक ही आयाम से देखेंगे, अरे ये तो मुझे गोलाकार दिख रहा है, ये तो मुझे गोलाकार दिख रहा है, गोलाकार, लेकिन असल में ये गोलाकार है ही नहीं, ये सिलेंड्रिकल है। दूसरा आयाम जब हम देखेंगे तब जाके उसको पता चलता है। तो वैसा ही है भगवान बुद्ध जी की जो वाणी है, भगवान जी बोलते हैं कि केवल उसका एक आयाम मत पकड़ो, एक आयाम पकड़ लोगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। हमें सभी आयामों के ऊपर विचार करना चाहिए, सभी आयामों से सोचना चाहिए कि अरे हाँ, इस परिस्थिति में ये ठीक है क्या, इस परिस्थिति में ये ठीक है क्या, इस परिस्थिति में ये ठीक है क्या। तब जाके हमें वो समझ में आता है। तो सम्यक दृष्टि का जितना अर्थ आपने पकड़ा हुआ है इतना ही सम्यक दृष्टि का अर्थ नहीं है, इसके अलावा भी सम्यक दृष्टि के अर्थ है ना। बहुत बार सम्यक दृष्टि मतलब चार आर्य सत्य का नहीं होना सम्यक दृष्टि बोला गया है। बहुत बार अनित्य दुख अनात्म को देखना सम्यक दृष्टि बोला गया है। बहुत बार विशेषेण पश्यति विपश्यना को सम्यक दृष्टि बोला गया है। बहुत अलग अलग प्रकार से बोला गया है, लेकिन इन सब का अर्थ क्या है, एक ही है। तो ये जब हमें समझ में आ जाता है तब हमारी सम्यक दृष्टि जो होती है ब्रॉड होती है, खुल जाती। खुलने का मतलब फिर हमें विज्ञा उत्पन्न होती है ना। चक्षु उत्पादे ज्ञान उत्पादे पन्ना उत्पादे विज्ञा उत्पादे। विज्ञा उत्पन्न होने से क्या होता है कि हम हर जगह पे सम्यक दृष्टि से देख सकते हैं। तो हर जगह पे सम्यक दृष्टि को देख लिया, सम्यक दृष्टि से देख लिया, तो इसका मतलब हमें रियलिटी दिखती है, जैसा है वैसा दिखता है, अनित्य दिखता है, हेतु प्रत्यय दिखता है, दुख दिखता है, और फिर अनात्म भी दिखता है, शून्य भी दिखता है। तो ये सब चीजें हमें दिखती है। मतलब हम सम्यक दृष्टि से अगर सोचेंगे, जब हमारी सम्यक दृष्टि खुल जाती है, श्रोतापन्न हो जाते हैं, तो उस समय में हमें हर चीज सम्यक दृष्टि के पर्सपेक्टिव से ही हम देखते हैं, ग्रहण करते हैं, परसीव करते हैं। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं खुलती है तब तक हमारा दृष्टिकोण लिमिटेड होता है ना, संकुचित होता है। और संकुचित होने से फिर मन के विकार जो है नहीं निकलते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा साधना किस चीज पे करनी है, तो भगवान जो बोलते हैं मन के विकार जो होते हैं उसको ही निकालना है। ये मन के विकार क्यों बने हैं, क्यों बन रहे हैं, ये संस्कार क्यों बन रहे हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं है इसीलिए बन रहे हैं, है ना। तो सम्यक दृष्टि का काम क्या है, विकारों को निकालना। क्योंकि जिस कारण की वजह से यह विकार जाग रहा है उस विकारों को हमें निकालना पड़ेगा। आसक्ति जाग रही है, किसी सुंदर रूप को देख के मेरे मन में अगर आसक्ति जाग रही है तो इसका हेतु प्रत्यय वो सुंदर रूप है आसक्ति का, तो उसको देखना है, ये तो अशुभ है, भगवान जी ने बोला है। अशुभ देख लिया तो फिर आसक्ति खत्म हो जाती है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष जाग रहा है तो जानना है कि ये द्वेष मेरे मन में जाग रहा है, मेरे मन में तो अज्ञान भरा पड़ा हुआ है, मेरे मन में तो सम्यक दृष्टि नहीं है, इसीलिए ये द्वेष जाग रहा है। तो जैसे ही देख लिया अंतर मन में सम्यक दृष्टि से, तो क्रोध भी खत्म हो जाता है, द्वेष भी खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये
लिंक देखना होता है किस चीज का, कि क्लेश कैसे मेरे मन में भर रहे हैं और कैसे उसको निकाल सकते हैं। ये लिंकिंग अगर हमने देख ली, यही सम्यक दृष्टि है, यही पටිच्च समुप्पाद है, यही हेतु प्रत्यय धम्म है। तो हमें हमेशा लिंक को देखना है, समासरण ज्ञान वगैरह ये सब। तो इस प्रकार से हेतु प्रत्यय के साथ हमें देखेंगे, तब जाके सम्यक दृष्टि सही समझ में आती है। हेतु प्रत्यय नहीं समझा तो सम्यक दृष्टि को नहीं समझती है। ठीक है।